पंजाब खातून मोहतसिब का इदारा जो इस वक्त ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। इस वक्त खातून मोहतसिब नबीला हाकिम ख़ान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम ये बताइएगा, हरासमेंट के हवाले से आप काम कर रही हैं, इदारों की तरफ से आपको क्या इसके सिलसिले में फ़ीडबैक मिल रहा है और क्या आप देख रही हैं कि कोई हरासमेंट के केस रुके हैं आपकी इस कार्रवाई से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये अब ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारे पंजाब के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर हरासमेंट कमेटीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी हुकूमती जो इदारे हैं उनमें मौजूद हैं और उसको गाहे बगाहे हम चेक भी करते रहते हैं और थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर कर रहे हैं। और अभी हमने एक और नया सिलसिला शुरू किया है कि हमने अपने ही इदारा के अंदर हेड ऑफिस लाहौर में 197 अबू बकर ब्लॉक गार्डन टाउन में अपना ट्रेनिंग हॉल जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर हम इदारों की जो है उनकी हरासमेंट कमेटी के मेंबर्स की ट्रेनिंग खुद कर रहे हैं ताकि उनको पता हो कि इदारों में हम हरासमेंट को कैसे रोक सकते हैं और किस तरह से उनकी शिकायत का अजाला कर सकते हैं। मैडम ये जो ट्रेनिंग आपने की है तो इसमें क्या सिर्फ ये लाहौर से ये सरकारी इदारों के लोग हैं या एनजीओज़ वगैरह के भी, प्राइवेट जो एनजीओज़ इस सिलसिले में काम कर रही हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनको भी कोई ट्रेनिंग दे रही हैं? और वो ट्रेनिंग का मकसद क्या है, क्या उससे आप आगाही देना चाहती हैं? देखिए, हमारे साथ जो आज की ट्रेनिंग हमारी है, आज जो सेशन चल रहा है उसके अंदर जो वुमेन राइट्स की प्रोटेक्शन के इदारे, ख़ास तौर पे हुकूमती इदारे जो हैं उसमें वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और वुमेन डेवलपमेंट का इदारा है, PCSW का इदारा है। ये बेशक ख़वातीन की राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, उनके लिए काम करें, लेकिन उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि उनके अपने ही इदारों में हरासमेंट कमेटीज़ का होना भी ज़रूरी है और उनके मेंबर्स को पता होना चाहिए कि हरासमेंट की जब प्रोसीडिंग करनी है उन्होंने कमेटी ने, उसके मेंबर ने, तो कंप्लेनेंट से किस तरह के सवालात कंप्लेनेंट्स जो है वो पूछ सकती है, उसको नोटिस कैसे करना है, उसका रिटर्न रिप्लाई रिस्पोंडेंट कैसे सबमिट करेगा और फिर अगर वो अपनी गवाही में या अपनी फेवर में किसी को लेकर आना चाहते हैं तो उनकी एविडेंस किस तरह से रिकॉर्ड की जानी चाहिए। तो हम इसके ऊपर एक्ट के हिसाब से पूरी ब्रीफिंग हमने तैयार की होती है, थ्रू स्लाइड्स हम ब्रीफिंग देते हैं और सिविल सोसाइटीज़ के नुमाइंदे भी आज इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइएगा, आप प्रॉपर्टी के केस भी ख़वातीन के हकूक़ के सिलसिले में उनकी विरासत के केस देखती हैं और उनके ऊपर अमल करती हैं। प्रॉपर्टी की विरासत वगैरह के मामला तो रेवेन्यू का मामला डिपार्टमेंट देखते हैं, मगर वहाँ तो मर्दों को मसाइल पैदा होते हैं। तो आप इस सिलसिले में ख़वातीन के हवाले से क्या ऐसा काम कर रही हैं कि DC, ADCR, AC, तहसीलदार साहब वगैरह ख़वातीन के लिए जल्दी काम करें? क्या आपने इसके सिलसिले में लाहे अमल मुरतब किया हुआ है? देखिए, खातून मुतसब को जस्टिस हाई कोर्ट के बराबर का जो है वो स्टेटस दिया गया है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में हम तमाम जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं जिनको हम डिप्टी कमिश्नर्स कहते हैं, वो ड्यूटी बाउंड हैं कि खातून मुतसब की जो डायरेक्शंस उनको जाती हैं उस पर अमल करें। अगर कोई डिप्टी कमिश्नर उस पर अमल नहीं करता तो हमारे पास जो इख्तियार है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का, तो हम उनके तौहीन अदालत के नोटिस भी उनके लिए निकाल ले जाते हैं और कई डिप्टी कमिश्नर्स के हमें वारंट भी जारी करने पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस हद तक आगाही जो है हमारे डिपार्टमेंट्स को और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को हो चुकी है कि ये इदारा जो है ये कोई आम इदारा नहीं है। ये इसके पास जो इख्तियारात हैं उन पे अमल करना उनके लिए भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह एक आम शहरी के लिए अमल करना ज़रूरी है। और डिप्टी कमिश्नर चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसके पास होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो काफ़ी अवेयर हैं और टाइमली हमें रिपोर्ट्स जो हैं वो भेज रहे हैं, वरासत के इंतकालात दर्ज कर रहे हैं और जहाँ कहीं प्रॉपर्टी में हम ऑर्डर करते हैं कि उसका शेयर जो है कब्ज़े की हद तक दिलाया जाए तो हमारे साथ वो खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया।